खांसी जुकाम बुखार, छाती जाम अस्थमा, एड़ियों में सूजन आना, हाथ की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं गठिया बाय की। सुबह उठ के ना हाथ ऐसे नहीं घिस नहीं पाता वो बंदा, मुड़ नहीं पाता, एड़ियां फटती हैं। किस किस की फटती हैं एड़ियां? बड़े बड़े ऐसे घाव बन जाते हैं। सर में दर्द, अर्ध कपाड़ी, माइग्रेन, इसको लेके भी धारणा है कि माइग्रेन ठीक नहीं होता, पर माइग्रेन को आप जड़ से खत्म कर सकते हो। गठिया बाय, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द, यहां सूजन आना, इतने मोटे मोटे हो गए, एड़ियों में सूजन आना, हाथ की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं गठिया बाय की। सुबह उठ के ना हाथ ऐसे नहीं घिस नहीं पाता वो बंदा, मुड़ नहीं पाते, ऐसे लगता है। और गठिया बाय को लेके दिमाग में था मरेगा इंसान इसी के साथ, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टेरॉइड भी काम नहीं करते गठिया बाय में, मॉर्निंग स्टिफनेस इतनी होती है। गठिया बाय पे मैंने 2 साल पहले ही मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं जिन लोगों से मिली, इलाज उनका भी लंबा चला, क्योंकि वो 25 साल 30 साल से परेशान थे, उंगलियां सब मुड़ चुका था। किसी को 1 साल लगा, किसी को 1.5 साल 2 साल। आज वो मरीज कोई दवाई नहीं खाते और आराम से उनकी जिंदगी चल रही है। गठिया बाय है क्या? आम बात। आप क्या है? जो खाना पचा नहीं, शरीर की गंदगी, गैस कब्ज, ये सब धीरे धीरे खून से मिलके जोड़ों में जा रहा है। जोड़ों में जा रहा है तो आपके ये हिस्से में जम रहा है, जाम कर रहा है, मुड़ नहीं पा रहे, हाथों में जाके अकड़न। व्यक्ति रात को रेस्ट फेज में है, सो रहा है, तो बॉडी पूरी लेजी हो गई। लेजी होगी तो जो जहां जमा था जम गया, तो वो हाथ पैर कैसे मोड़ेगा? सुबह उठ के जब शरीर फिर चलता है, एक्टिव होता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। अब जिनको भी किसी भी तरह की दर्द है शरीर में, जोड़ों में, आपको क्या करना है? कमर को छोड़ के बाकी सब में, कमर में भी मदद करेगा सौंठ, सूखा अदरक, 50 ग्राम सूखे अदरक का पाउडर लेना है, और 50 ग्राम पिपली का पाउडर। पिपली होती है इतनी लंबी काली, जैसे काली मिर्च छोटी होती है ना, गोल काली मिर्च, वैसे ही पिपली लंबी होती है, उसको काली मिर्च का ही एक वो बोला जाता है। इन दोनों का चूरन मिला लिया, ठीक है। इसका आधा चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में सुबह उबालो, और उसका काढ़ा बन जाए तो थोड़ा सा खाना खा लिया, खाली पेट नहीं लेना, थोड़ा सा खाना खाया उसके बाद पी लो, ठीक है। और अगर किसी को गैस कब्ज कोई शिकायत नहीं तो वो खाली पेट भी ले सकता है, लेकिन जिसका पाचन स्लो है वो खाने के बाद, ठीक है। ये इससे बाथरूम ज्यादा आएगा, क्योंकि ये सूजन को निकालेगा, और बाय को बार बार हो सकता है लैटिन लगे, बार बार लूज मोशन होने दो, क्योंकि जो आंतों में मल जमा है, चिपका है, कैसे निकलेगा? इसी से गंदगी निकलेगी। अब रात को सोने से पहले क्या करना है? हरड़ का चूरन ले लो, हरड़, हर्रे बोलते हैं जिसको, ठीक है। आधा चम्मच, आधा गिलास गर्म पानी में घोल के पी के सो जाओ। 1 महीना तो ये करना है, इससे बाय अपने आप निकल जाएगी, और जो पेन किलर से आराम मिलता है वो इससे मिलेगा। दूसरी चीज, जिन भी महिलाओं की जाड़, कमर, इसमें दर्द है, हम नहीं झुक पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, आपने 2 चीजें करना शुरू करना है। पहली चीज, जैसे गेहूं का आटा होता है, 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है, एक कढ़ाई में देसी घी में उसको भूनना है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, भूरा नहीं करना, आधा कच्चा पक्का। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के पतला घोल बनाओ, फिर उसमें 1 चम्मच शहद डाल दो। जो आटा है उसमें मैग्नीशियम फॉस्फोरस है, और जो शहद है वो एंटीऑक्सीडेंट और बाइंडिंग है। तो जिन भी महिलाओं में डिस्क की दिक्कत, यहाँ डिस्क में दिक्कत आती है ना, और हड्डियों में गैप ऐसे होने लगता है, चिपकती हैं, उनको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम बना के लेना है, 2-2 चम्मच, 2 महीने। तीसरे महीने उसकी बीमारी आधी रह जाएगी, जो आधी बची उसे दवाई से खत्म करो, ठीक है। पता थे इतने फायदे जो मैंने बताया ना,
ये सब आपको ये एक एक पर्चा दिया जाएगा, इस पे हर बीमारी के अनुसार चीजें लिखी गई हैं। यहाँ आप लोग इन्हीं को बताना शुरू करोगे तब भी आराम मिलेगा। अब एक दो चीजें बच्चों की, जैसे जब मैं हॉस्पिटल में बैठती तो मैं बच्चों के माँ बाप को देखती, वो बेचारे बच्चों को लेके भाग रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार, छाती जाम, अस्थमा, पंप नेबुलाइजर भाप देना बंद नहीं होता, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को। तो इसमें ऐसी दवाई है कि बच्चा 3-6 महीने में पंप वम सब बंद होकर ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चों को घर पे उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाओ। कैसे? रोज 2 पत्ते तुलसी के, अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है, 2 पत्ते तुलसी, 2 काली मिर्च के दाने, हल्का सा शहद यानी 1/4 चम्मच या 10 बूंद शहद, इसका घोल बना के रोजाना सुबह अपने बच्चे को दो। रोजाना 2 चम्मच तुलसी, 2 पत्ते तुलसी के, 2 काली मिर्च के दाने और 10 बूंद शहद। शहद जो नॉर्मल ऑर्गेनिक शहद, मतलब मिक्सिंग नहीं कि उसमें चीनी हो, शहद प्योर होना चाहिए। चटा दो उसको सुबह उठ के, ठीक है। और सोने से पहले कच्ची हल्दी आती है जो अदरक जैसी, हम उसको घिसते हैं, नहीं सारा साल मिलती है। कच्ची हल्दी घिस के उसके रस निकालना है 10 बूंद, और 10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में सोने से पहले पिला दो। आप 2-3 महीने कर दोगे ना, फिर उसके बाद 1-1 दिन छोड़ के भी करोगे तो सही है। नहीं, 3 साल तक के बच्चों को, जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसमें इसकी मात्रा डबल करनी है, और 10 साल से ऊपर है तो उसमें 6 पत्ते, 6 काली मिर्च और 1 चम्मच शहद, ठीक है। अब इसके बाद जिन भी लोगों को या बच्चों को दमा, अस्थमा, सांस फूलना, बलगम आना, खांसी बंद नहीं होना, देसी घी लेना है, उसमें काला नमक डालना है, गरम करके छाती पे मालिश करो रात को सोने से पहले। जितना भी बलगम जमा होता है ये उसको खुरेदता है, और देसी घी की 1 बूंद में हल्का सा नमक मिला के 1-1 बूंद नाक में डाल दो बस। बच्चे के अंदर जितना भी बलगम जमा है या बड़ों के अंदर भी जितना बलगम जमा है खुरेद के निकालता है। आप उसमें ना हल्का सा नमक डालो, नमक क्या करेगा, अंदर जो कफ जमा है खुरेद देगा सारा। काला नमक, ठीक है, काला नमक। और अब लास्ट, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी है जिनका सांस फूलता है? चलते है ना। और खराटे किस किस को आते हैं? होता है ना, क्यों? पूरा सीटियां होता है ना, क्यों? हमारी बॉडी में, लंग्स में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही। अब हमें ऐसी चीजें देनी है जो डिमांड पूरा करे। तो रोजाना शाम को आप लोग एक नियम बनाओ, जैसे आप थक के घर गए, 3-4 पत्ते पुदीने के, 3-4 पत्ते तुलसी के और छोटा सा टुकड़ा अदरक और हल्दी का, पानी उबालो, तेज उबाल के उसमें डाल दो, गैस बंद। पहले पानी उबाल लिया, जैसे मानो ये गिलास है, इसमें पानी उबाल के रख लिया, फिर उसमें वो पत्ते सब डाल के इसको ढक दो, और 2-3 मिनट के बाद इसको सिप सिप करके आधे घंटे में पी लो। आपके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे आपके खराटे कम होंगे, सांस फूलना कम होगा। और जिनके खराटे आते सोने से पहले ना उंगली से नाक में रात को रोगन बादाम, बादाम रोगन होता है ना, उसको लगा के सो जाया करो, उससे भी कम आवाज आएगी। जो बिल्कुल ऐसे चलता है वो कम हो जाएगा। खाज, दाद, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसका अंग्रेजी में तो इलाज नहीं, और इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं। कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते, आयुर्वेद में भी ऐसे ही है। लेकिन जिन्हें भी चर्म रोग हो, आप सालों साल ट्यूब लगा लगा के उसे दबाओ मत। सारी चमड़ी उतरती है, परत उतरती है, पपड़ी उतरती है, नहीं, धीरे धीरे ना
अपने खान पान को सुधारो, खटाई नहीं लेनी, अन्न कम लो, क्योंकि कोई भी चर्म रोग है उसमें आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता के अच्छे सेल थे वही खत्म हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो चर्म रोग हुआ। अब वहां पे दूध वाली चीजें मत लो, खटाई मत लो, एक टाइम फल खाओ, एक टाइम अन्न खाओ, एक टाइम सब्जियां खाओ। सेल जो आपस में अच्छे उनकी ग्रोथ मत दो ना, और ज्यादा उनको मरने दो ताकि बीमारी जल्दी ठीक हो। और इसमें हम एक और भी बोलते हैं, आप 2 टाइम खाना खाओ, रात को खाना मत खाओ ताकि लड़ने की क्षमता बढ़े। जिसे भी कैसा भी चर्म रोग हो, आप क्या करो, पुदीना लाओ, पुदीने के पत्ते, उसकी जड़ वड़ सब ले आओ, उसका घोल बनाओ और वहां पे उसके लेप करो और 1 घंटे बाद पानी से धो लो, तो कुछ दिन में ये उसे सुखाने लगेगा। ये जो उपाय है ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा कि कंट्रोल करेगा खुजली वगैरह को। लेकिन जिन्हें सोरियासिस, एक्जिमा ऐसा हो, आप इलाज करो, और आपके आसपास भी ऐसा कोई हो, आप उन्हें आप हमारा नंबर दो, अगर उन्हें आप बात करो, ये नहीं कि हमसे ही इलाज करना है, अगर उन्हें तसल्ली हो, क्योंकि इन चीज़ों में मैं काम कर रही हूँ, मैंने रोजाना उसने थोड़ा सा हरा धनिया, उसमें 4-5 पत्ते कड़ी पत्ता, 4-5 पत्ते नीम के, हल्दी, पानी डाल के इसका काढ़ा बनाओ, जूस, और इसको दिन में 1 बार पियो ताकि लिवर के टॉक्सिन्स निकल जाएं। अच्छा, जिन लेडीज में एड़ियां फटती हैं, किस किस की फटती हैं एड़ियां? बड़े बड़े ऐसे घाव बन जाते हैं, है ना, चीरा पड़ता है ना, एड़ियां फटती हैं और हाथ की जैसे सर्दियों में या उंगलियों में चीरे लगते हैं, होता है ना। अच्छा, किस किस ने एड़ियां फटने पे उसमें मोमबत्ती भरी है, मोम? सबने भरा होगा, बढ़िया काम करता है वो, खराब नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, अंडी का तेल होता है ना, एरंड का तेल, रेनी 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 का तेल, कैस्टर ऑयल, एरंड, अंडी, आपने क्या करना है, आधा चम्मच यानी 3 ml कैस्टर ऑयल रात को 1 चम्मच गर्म पानी में या 2-3 चम्मच दूध में घोल के 1 महीना लगातार पीना है। तो ये आपकी जो चमड़ी पतली हो रही, सख्त हो रही है, उसको नरम करेगा। और ऋण के पत्ते लेने हैं, रेनी के पत्ते लिए, उसको पीस के उसका घोल बना लिया, फिर एक कढ़ाई लो, उस कढ़ाई में उसको गरम किया और जहां भी एड़ियां फट रही हैं उसमें अच्छे से भर के एक कपड़े से बांध के सो जाओ। कुछ दिन में जो आपकी एड़ियां फट रही हैं वो घाव भरने लगेंगे। और जो आपके हाथों पे होता है ना, रोज रात को अभी से इसका तेल, एरंड का तेल मालिश करके सो जाओ, सुबह अपना हाथ धो लो, सर्दियों तक हाथ फटेंगे ही नहीं, इतना बेहतर काम करता है। पहले हम लोग की नानी लोग लगाती थी ना गर्मी में, सिर पे बच्चा। अच्छा, अब ये हो गया, कोई सवाल जो आपका है, सर में दर्द, अर्ध कपाड़ी, माइग्रेन, इसको लेके भी धारणा है कि माइग्रेन ठीक नहीं होता, पर माइग्रेन को आप जड़ से खत्म कर सकते हो। और पहले घर पे क्या करना है, जिनको भी माइग्रेन है, 21 दिन तक लगातार आपने 21 दिन तक लगातार नाक में 4-4 बूंद सरसों के तेल की डालनी है सुबह। तीखा लगता है वो कुछ समय के लिए, फिर नॉर्मल। हाँ, वो आपकी नसों में जो फड़फड़ाहट है उसे नॉर्मल करेगा, ठीक है। जो यहाँ हम ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ फटफटा रही है ऐसे पूरा, उसको नॉर्मल करेगा। और शाम को क्या करना है, आधा कप दूध लेना है, उसमें आधा कप पानी मिला दिया और उसको उबालना है। जब आप उसको उबालो तो उसमें 2 काली मिर्च, हल्का सा गुड़ डाल दो और आधा चम्मच घी, उसको शाम को ले लो 5-6 बजे। 20-21 दिन के बाद आपकी दर्द आधी रह जाएगी और जिसकी शुरुआत है वो यहीं से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बस 2 मिनट में लो बीपी और हाई बीपी, फिर आपके जो सवाल है वो पूछ लेना। जिनका बीपी लो होता है, आपने क्या करना है, 20 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 20 ग्राम काली मिर्च,
उसमें लगभग 1 कटोरी सूखे पुदीने के पत्ते और लगभग 4 चम्मच गुड़ मिला दिया और इसका मिक्सचर बना के रख लिया घर पे। इसका आधा चम्मच लेना है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा शहद मिलाया, रोज सुबह शाम आधा आधा चम्मच लेना है। और जब भी इस मिक्सचर को लो ना, हमेशा जीभ के नीचे रखो, धीरे धीरे उसको घुलने दो और ऊपर से गर्म पानी पी लो या दूध पी लो। इससे जो बीपी लो हो रहा है वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। किसी का बीपी तुरंत लो हो, हम नमक का घोल लेते हैं ना, आप नमक लो, काला नमक हल्का सा तुरंत लेके जो तलुआ है जीभ के नीचे उस पर 2-3 बार लगाओ, तुरंत बीपी नॉर्मल होता है। अब जिनका बीपी हाई होता है, 2 चीजें करनी है आपने। पहली चीज, पुदीने के पत्ते का काढ़ा रोज पीना है। 4-5 पुदीने के पत्ते डालने, 1 गिलास पानी में उबाल लिया और पी लिया। इससे बाथरूम ज्यादा आएगा तो बीपी अपने आप नॉर्मल होगा। और जैसे आप रोटी खाते हो, दोपहर के समय में आधी रोटी खाई, फिर उसके बाद 1 टुकड़ा रोटी का लिया, उसमें 2 काली मिर्च डाली और चबा चबा के खा ली, फिर आधी रोटी खाई, फिर 1 टुकड़े में 2 काली मिर्च चबा के खानी है। मध्यांतर चिकित्सा खाने के बीच में लेनी है, तो इससे जो बीपी आपका बार बार हाई होता है वो नॉर्मल होने लगेगा। दवाई एकदम नहीं छोड़नी, दवाई साथ में खाओ, इसको फॉलो करो। ये बीपी को कंट्रोल करता 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 जब नॉर्मल हो जाए तो बंद कर दो, ठीक है।